7 में स्वागत है आपका। और देखते हैं क्या खास है आज की सेशन में। टीजीटी स्पेशल क्लास है और पीजीटी हो, टीटी+पी हो या फिर एलटी ग्रेड या फिर कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम है जहां पर आपको ये राइटर्स पढ़ने हैं तो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगा। और हर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एग्ज़ाम बेस्ड है गाइज, या तो एग्ज़ाम में आ चुका है या फिर आने वाला है। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सबसे पहले, अगर आप बेहतर तैयारी अपनी रखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद हुम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। अपनी स्टेट ऑफ ब्लाइंडनेस में उसने मिल्टन साहब ने जो है अपने आप को किससे कंपेयर नहीं किया है? ब्लाइंड थेमेसिस, ब्लाइंड मेनाइड्स या फिर टायरसेस या फिर फिनियस या फिर लेसिडस। गाइस इन सबसे किया है तो ये, लेकिन ये जो लास्ट हमारा लेसिडस है इससे इन्होंने अपने आप को कंपेयर नहीं किया है। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ओरेब रेफर्स टू। ओरेब किस चीज़ के लिए रेफर किया गया है? पहली इन्वोकेशन जो 16 लाइन का इन्वोकेशन होता है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर, स्पिरिट के लिए, और सिलॉस, माउंट हॉरेट या फिर ऑनियन, बताइए। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि माउंट हॉरेट। इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट वाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे। तो ये बहुत प्यारी लाइन है, बताइए ये लाइन कौन सी पोयम में हमें नज़र आती है गाइस? यस, तो सैंडल्स ग्रे करके जो आपकी ये है, तो गाइज ये पोयम हमको कहाँ पर मिलती है? एल एलिग्रो है, इल पेंसेरेसो है, कॉमस या फिर लिसिडस। तो लिसिडस में मिलती है जो कि 1637 में आई थी। ये एक एलिजी है जो जॉन मिल्टर ने किंग अर्थर के लिए लिखी थी। ठीक है, अर्थर किंग के लिए। थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंडेड टू जस्टिफाई द वेज गॉड टू मैन। कौन सा ऐसा वर्क है जो गॉड टू मैन को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने लिखा था? तो ये उनका पैराडाइज लॉस्ट हो जाता है जो 10 बुक में आया था स्टार्टिंग में, बाद में ये 12 बुक में आया। 10 बुक में आया तो ये आपका 1669 में आया था, और 1661 में 1661 में दोबारा से इसको पब्लिश कराया गया था। ठीक है, तभी आया था आपका 12 बुक में। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्ले इज इन 3 पार्ट्स। कौन सा ऐसा प्ले है इनका जो 3 पार्ट्स में है? तो ये बिल्कुल हेनरी 4 की बात हो रही है, हेनरी 6 की बात हो रही है, यानी कि डी ऑप्शन पे जाएंगे। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, इन विच पोएम इज द लाइन। ये तो काफ़ी फेमस लाइन है और मुझे पता है कि आप सब लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा। तो ये आपका बिल्कुल ऑड टू ग्रेसियन अर्न से है, यानी कि डी ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे, ऑड ऑन ग्रेसियन अर्न। तो यहीं से हमको ये मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, ये जो ऑड टू ग्रेसियन अर्न है ये कब आई थी इनकी? तो गाइज ये 1819 में पब्लिश हुई थी। और ठीक है, एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट में, और ये आपका 1819 में है ना, 1819 में। चलिए, एज द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इंडोर्स। तो जैसा कि मौसम खराब है तो हमें अंदर ही रुकना चाहिए। इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है आपको। तो द वेदर वॉज बैड एंड वी, एंड से तो बनता नहीं है, ये तो कंपाउंड बन गया। सिंस द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इंडोर्स, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। तो सिंपल तो ये हो जाएगा ना, या तो पार्टिसिपल से बनता है सिंपल। तो इट बीइंग अ बैड वेदर वी स्टेड इंडोर्स, तो यही हो जाएगा गाइज। कैन द डॉक्टर क्योर हिम अस्थमा। तो बताइए, कैन द डॉक्टर क्योर हिम अस्थमा, कौन सा आप टिक करेंगे इसके अंदर? तो ये आपका ऑफ आ जाएगा, क्योंकि बीमारी से ठीक होने के लिए कहा जा रहा है, तो ऑफ आ जाएगा आपका। आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंथ, जहाँ पे भी लास्ट वगैरह आया रहता है वो बिल्कुल आपका डेफिनेट टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ कर लेंगे आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। योर बिहेवियर डजंट एडमिट, तो एडमिट के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? वैसे तो टू भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर टू यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर फोर यूज़ होगा, क्योंकि योर बिहेवियर डजंट एडमिट फॉर एनी एक्सक्यूजेस। किसी भी बहाने से तुम्हारा जो ये बिहेवियर है, किसी भी बहाने के लिए इसको नहीं एडमिट किया जाएगा। इनकम्बेंसी का आपको बताना है मीनिंग। चलिए, इनकम्बेंसी तो स्टेट ऑफ बीइंग अ प्रिविलेज्ड कंडीशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस, एन ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इफ, या फिर पीरियड विच इज काउंटेड फॉर द पर्पसेस ऑफ पेंशन। बताइए, तो ये आपका बन जाएगा कौन सा गाइज? इनकम्बेंसी सी ऑप्शन होगा, एन ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इफ। ठीक है, सी ऑप्शन। कोई भी ऑफिशियल पोजीशन या ड्यूरेशन होती है जो व्यक्ति होल्ड किए रहता है। अनएनविएबल का मतलब क्या होता है?
किसके लिए डिनोट होता है ये? तो अराउजिंग एनवी, डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, दैट विच इज़ नॉट एक्सेसिबल, या फिर समथिंग दैट इज़ नॉट अनअवॉइडेबल। तो ये डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट के लिए आता है अनएनवेबल, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। उबिक्यूटस, अच्छा उबिक्यूटस का डिनोट्स किसके लिए करेंगे इसको? ऑल पावरफुल, टू मच एजर्टिव, लॉयल एंड सिंसियर, सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम, जिसको ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है, उसको उबिक्यूटस भी कहते हैं हम लोग। तो डी ऑप्शन पे जाएंगे। मॉडरेट का सिनोनिम बताना है, तो नॉट एक्सट्रीम, आसान सा है। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी बताइए क्या होता है? स्टेट ऑफ डिसऑर्डर होता है, लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक शेम, या फिर डिसअपॉइंटमेंट। पब्लिक शेम होता है गाइस, ठीक है, जैसे हम डरते हैं किसी काम से, हमें जो है निंदा मिलती है पब्लिक से या हमारी सोसाइटी से, तो इग्नोमिनी, ओके। एसिडियस का सिनोनिम क्या होता है? एंक्सस, इनडिफरेंट टू वन सराउंडिंग्स, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, या फिर टू मच वरीड अबाउट वंस हेल्थ। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, एसिडियस। इम्प्रॉपरिटी, इसका मीनिंग बताइए, सिनोनिम क्या होता है? इम्प्रॉपरिटी, तो वो कब काफ़ी आ गई इस वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर गाइस, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एसिडियस में हो जाएगा, आप एसिडियस मैंने बता चुका है, इम्प्रॉपरिटी पे आए हैं हम लोग। तो इम्प्रॉपरिटी की अगर बात करें तो एक्शंस दैट आर मोरली रॉन्ग, जो मोरली रॉन्ग हो, ऐसा काम जो मोरली, जो नैतिक तरीके से गलत होता है, उसको इम्प्रॉपरिटी कहते हैं। लुगुब्रियस का मतलब क्या होता है? लुगुब्रियस डिजेक्टेड होता है, बटरी, बटरी मक्खन मार के ऐसे टाइप वाली बातें जब हम करते हैं किसी से, इम्बेसिल, जोवियल होता है, तो ये डिजेक्टेड हो जाएगा, यानी कि ए। डिजेक्टेड होता है थोड़ा ऐसी स्टेट जो मेंटली थोड़ा व्यक्ति उदास हो, है ना, सोरो, सैड हो, दुखी हो, है ना, तो ये होता है मेलंकली टाइप। अच्छा द पीपल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे, कैसे बनाएंगे आप इसको? तो गाइज ये आपकी फर्स्ट कंडीशनल से बन जाएगा इजीली कि द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। इसमें क्या होता है, अगर आप ये नहीं, बी हो जाएगा, द पुलिस विल किल यू, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है नेक्स्ट वाले में, तो ये आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। फाइंड आउट द मिसस्पेल्ट वर्ड, मिसस्पेल्ट वर्ड का बताइए कौन सा होगा इसमें? डिस्पैरेज है, लाइसेंसेस है, मलेबल है, डिलेमा है। तो आसान सा है, इसको तो पकड़ ही लेंगे आप लोग। तो डिस्पैरेज बिल्कुल ठीक है, लाइसेंसेस भी ठीक है, मलेबल भी ठीक है। डिलेमा जो है, डिलेमा क्या होता है? जो एक उसमें फंस जाते हैं ना, पजल्ड हो जाता है आदमी, डिलेमा, द्वंद्व में फंस जाता है इंसान, तो उसको कहते हैं कि भाई ये करूँ या ये करूँ, इस टाइप से। तो डिलेमा की जो स्पेलिंग होती है वो होती है DILEMMA, डिलेमा, ठीक है। आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स, इसका आपको पैसिव बनाना है, तो ही वॉज सीन ओपनिंग द बॉक्स, ही वॉज सीन ओपनिंग द बॉक्स। मुझे लग रहा है कि बी ऑप्शन पे हम लोग जा सकते हैं इसके अंदर, है ना। चलिए गुड, चलिए नेक्स्ट क्या होगा? विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉयस, कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉयस में है? तो ऑलवेज रीच एट द सेम टाइम एक्टिव है, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर एक्टिव है, लेट हिम, लेट के साथ बी आता है तब बनता है, तो ये ऐसा तो हमें केवल डी में मिल रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिल्यूड, प्रिल्यूड के अंदर कितने पार्ट्स हैं? 12, 13, 14 या फिर 11, तो 14 पार्ट्स हैं। आई होप सबको पता होगा इसका, इजीली आसान क्वेश्चन है। एल्सिनोर इज डेनमार्क, इन डेनमार्क इज अ सीन इन अ शेक्सपियर प्ले, कौन से प्ले के अंदर हमें ये सीन मिलता है? एल्सिनोर इन डेनमार्क। तो इस हैमलेट का है, हैमलेट का है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 1601 में आया था, शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी में से एक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, लाइक शेयर आपने किया नहीं होगा तो कर दीजिए जल्दी से। बॉयज़ विल बी बॉयज़, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है कौन सा है? एपिग्राम, पर्सनिफिकेशन, लाइटोटिस, मेटोनिमी। तो ये आपका एपिग्राम हो जाएगा। एपिग्राम क्या होता है? कुछ विटी चीज़ कहना, कुछ एक मतलब वाइज स्टेटमेंट होती है, बस वो विटी तरीके से होती है ना, मतलब कहने के लिए वो उसमें थोड़ा मजाक भी लगता है हमें, लेकिन वो होती भी सच है, ठीक है। तो इसी टाइप की बातें हो जाएंगी इसके अंदर। चलिए छोटा सा वीडियो था आज, क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, और होता है कभी थोड़े टफ भी मिलते हैं तो इजी भी मिलते हैं, सभी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो करते रहिए गाइज, ऑल द बेस्ट अपनी प्रिपरेशन के लिए, बाय, पढ़ते रहिए गाइज।